आज का दिन अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक दिवस का है। जन्म तो सभी का होता है, लेकिन बाकी जन्म मरण से जुड़े हुए होते हैं। और जो धरा पर भगवान बनने की क्षमता लेकर के अवतरित हुए हैं, भगवान स्वरूप अवतरित हुए हैं, उनका जन्म मरण का कारण नहीं बनता, बल्कि उनका जन्म निर्वाण का कारण बनता है। महावीर स्वामी ने जन्म लेने के बाद केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, जन्म देने वाले जनक जननी का भी कल्याण किया और सारे जगत का कल्याण किया। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया तो इतने चले कि चलते चलते राह बन गए। और जब उन्होंने तपना शुरू किया तो इतने तपे कि तप करके स्वयं सूर्य बन गए। नहीं बोले तो महावीर 12 बरस तक नहीं बोले, 12 बरस तक नहीं बोले। एक दिन भी किसी से एक शब्द भी नहीं बोले। आहार विहार चलता रहा। उनके मौन रहने पर भी सभी संतुष्ट रहते थे। जीवन साधकों का ऐसा ही होता है कि साधक ना भी बोले तो श्रद्धालुजन प्रसन्न रहते हैं, और जरा सा बोल दें तो खिलखिलाने लगते हैं। बोलना जरूरी नहीं है, संत की दिनचर्या बोलती है, साधु का जीवन बोलता है। उस जीवन के साथ यदि और कुछ बोला जाए तो सोने में सुगंध है, अन्यथा मौन रह करके भी संदेश दे दिया करते हैं। महावीर दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक बोले ही नहीं, किसी से भी नहीं बोले। चाहे कोई आकर के कुछ भी चढ़ाए, चाहे आकर के कोई कुछ भी निवेदन करे, चाहे आकर के कोई कैसा भी भाव प्रकट करे, देख लेना, स्वयं के चिंतन में आ जाना, मुस्कुरा करके संतुष्ट कर देना और बिना बोले यात्रा करते रहे। आहार विहार चलता रहा। आप विचार करें, जिसके घर जाते होंगे, आहार करते होंगे, बिन बोले आते होंगे, संतुष्ट कैसे रहता होगा। इतना सब दिया, बदले में 2 शब्द भी नहीं दिए। नहीं, उनका वहां पहुंचना ही उस परिवार के लिए, उस घर आंगन में चरण पड़ना ही उस परिवार के लिए महान संतुष्टिदायक होता है। ऐसे महावीर नहीं बोले तो 12 बरस तक नहीं बोले, और केवल ज्ञान होने के बाद जब अपना उपदेश शुरू किया तो फिर किसी को बोलने ही नहीं दिया। निरंतर दिव्य ध्वनि खिरी, उपदेश हुआ। भारतीय संस्कृति में जितना सम्मान तीर्थंकर वर्धमान महावीर के लिए जैन समुदाय के रूप में मिला है, उनके विचारों के रूप में सारी दुनिया को मिला है, भारतीय संस्कृति में उतना ही सम्मान, महापुरुष की श्रेणी का सम्मान, केवली सर्वज्ञ भगवान सिद्ध परमात्मा का सम्मान
इस धरा पर सारी देश दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से भी मिला है। ये भारत सारी दुनिया में अपनी पहचान यूं ही नहीं छोड़े है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जैसा जीवन अद्भुत जीवन रहा है। उनके विचार, उनकी धर्मनिष्ठता, घर परिवार में माता के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति कर्तव्य, प्रजावत्सल प्रेम, स्नेह, प्राणी मात्र के प्रति उन्होंने जो दिया, आज सारी दुनिया भारत को याद करने के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को भी याद करती है। जैन परंपरा बड़े आदर्श से उनका स्मरण करती है। अभी योगीराज श्री कृष्ण का नाम लिया गया, यदि उनका नाम न लिया जाए तो भारतीय संस्कृति अधूरी है। राम श्याम सुबह शाम आना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हृदय में श्वास श्वास में विराजमान होने वाले महापुरुष हैं और भारतीय संस्कृति में ऐसे महापुरुषों का स्मरण सुबह शाम किया जाता है। उन्हीं की धरा पर समय समय पर महापुरुष होते रहे, संत पुरुष होते रहे। महावीर को याद करते हैं, जन्मस्थली कुंडलपुर, निर्वाण स्थली पावापुर, और आज भी महावीर भगवान के संदेश प्रासंगिक हैं। महावीर भगवान ने अपने जीवन में जो विचार आगे बढ़ाए, उन विचारों में अहिंसा का विचार, अहिंसा का सिद्धांत सारी दुनिया ने स्वीकार किया। अनेकांत जैसा कथन करने का सिद्धांत, वस्तु के धर्मों को समझने का सिद्धांत सारी दुनिया ने स्वीकार किया, और अपरिग्रह के सिद्धांत को भी स्वीकार सभी ने किया है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति घर गृहस्थी में रह करके भी अपरिग्रह को महत्व देता है। संपूर्ण त्याग करने वाले तो अपरिग्रही दिखते ही दिखते हैं। यदि घर में रह करके दान पुण्य रोज निरंतर कोई करता रहता है, प्रतिदिन करता है, या दान की प्रेरणा लेता रहता है, तो वह भी किसी न किसी रूप में अपरिग्रह व्रत का पालन ही कर रहा है। अथवा इससे अधिक मुझे आवश्यक नहीं है, इससे अधिक की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, इतने में ही हमारा काम होगा, बल्कि इससे भी कम में काम हम अपना चला लेंगे, ऐसा विचार और ऐसा नियम भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए घर गृहस्थी में अपरिग्रह का सिद्धांत देता है। महापुरुषों ने ऐसे सिद्धांतों को महत्व दिया, इसलिए वे महापुरुष भी हमारे लिए आदर्श हैं। उनके सिद्धांत आज भी विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए बहुत जरूरी है। देश दुनिया हिंसा के दौर पर आगे बढ़ रही है। देश दुनिया एक तरह से एक दूसरे के लिए दबाने के रूप में, अपना विस्तार करने के रूप में प्रयासरत है। लेकिन भगवंतों का संदेश है कि हिंसा आदि से शांति नहीं हो सकती है, अहिंसा की ही जरूरत है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और वात्सल्य की जरूरत है। जीव दया का काम, जियो और जीने दो, आप स्वयं जियो और दूसरों को भी उसके अधिकार के तहत जीने दो, यही संदेश प्रासंगिक है। अभी आप सभी ने महावीर भगवान से संबंधित जो विचार यहाँ पर सुने हैं, निश्चित तौर पर वह विचार देश दुनिया में विशेष विशेष लोगों को भी प्रेरित करते रहे हैं। मैंने एक संस्मरण पढ़ा था, संदर्भ था कि जिस समय भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक, ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिहार के दौरे पर थे और उन्हें जानकारी थी कि यहाँ पर तीर्थंकर महावीर भगवान की निर्वाण स्थली भी है। उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया
और पावापुरी वंदना दर्शनार्थ पहुंचे। उन्होंने अपना संस्मरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस समय मैं पावापुरी पहुंचा तो अलग तरह की अनुभूति हुई, उन्हें अलग तरह का आनंद आया। उन्होंने बताया कि जिस समय मैं पैदल पैदल मंदिर की ओर जा रहा था तो उस समय मैं ये अनुभव कर रहा था, ये वही धरा है जिस धरा पर कभी महावीर भगवान विहार करते हुए यहां तक आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक इतने बड़े पद पर रह करके सांस्कृतिक परंपराओं को इतना महत्व देने वाला क्या अनुभव कर रहा है। पावापुरी की वंदना करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जब यहां आ रहा था तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये वही भूमि है जिस भूमि पर कभी महावीर भी विहार करते हुए आए और यहां से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अद्भुत बात है, अपने अपने अनुभव की बात है। जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू कर्नाटक यात्रा पर निकले, उन्हें मालूम था कि यहां पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, विशालकाय प्रतिमा है। बहुत कुछ पढ़ रखा था उन्होंने। उन्हें कल्पना के परे बात लगती थी, इतनी ऊंची प्रतिमा पहाड़ी पर कैसे बनी होगी, 1000 बरस से ऊपर हो रहे हैं ऐसा सुनते हैं, कैसे खड़ी होगी, धूप छांव बारिश पानी सब कैसे सहन करती होगी, आखिर पाषाण खंड ही तो है। बड़ी जिज्ञासा उनके मन में थी। उस समय उस पहाड़ी पर जाने के लिए कोई सीढ़ियां भी नहीं बनी थी। उस समय का फोटो है, चित्र है, जिस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के साथ, उनके साथ वो बेटी के रूप में थे, गोमटेश्वर की पहाड़ी पर गए। सीढ़ियां नहीं थी, केवल पहाड़ी पर पैर रखने, पैर जमाने जैसे स्थान बने थे, उनके सहारे लोग लाठी लेकर के जाते थे। कैसे चढ़े होंगे इतनी बड़ी पहाड़ी, और उनके मन में उत्साह था, कर्नाटक पर आए हैं, क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए, सुन रखा है बाहुबली प्रतिमा के बारे में, इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। कल्पना उनको थी ऐसे शांत खड़े होंगे, ऐसी प्रतिमा होगी, सब पढ़ रखा था उन्होंने। गए, बहुत बहुत निष्ठा के साथ वो पहाड़ी पर पहुंचे, और जब पहाड़ी पर पहुंच करके उन्होंने बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देखा तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने अनुभव में लिखा, उन्होंने कहा कि प्रतिमा के दर्शन करने के बाद, प्रतिमा को देखने के बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे, मैं कोई कल्पना ही नहीं कर पा रहा था। आंख बंद करके खड़े रहे, और जो उनको अनुभव में आया तो उन्होंने बाद में संस्मरणों में लिखा कि मैंने जैसे ही प्रतिमा को देखा, मैं प्रतिमा को देख करके विस्मय और विमुग्ध रह गया। 2 शब्द लिखे उन्होंने, विस्मय, आश्चर्य, कल्पना से परे आश्चर्य हुआ उनको, और सम्मोहित जैसे हो गए, विमुग्ध हो गए, भूल गए थोड़ी देर के लिए इतनी बड़ी प्रतिमा, जिस प्रतिमा का अभिषेक वर्तमान में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों का ध्यान है। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने संस्मरणों में इस बात के लिए लिखा, मुझे लगा कि व्यक्ति के अपने अपने अनुभव हुआ करते हैं, और किस समय व्यक्ति के लिए कौन सी प्रेरणा मिले, क्षेत्रों पर जाकर के मूर्तियों को देख करके क्या किसके मन में अनुभव आए, उसका अपना अनुभव होता है, वो जीवन की उसकी पूंजी होती है। बड़े प्यारे संस्मरण। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में मैंने एक और पढ़ा, जब वह किसी कॉलेज में बच्चों के साथ
रूबरू हो रहे थे, बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे, वो बहुत अच्छे से बच्चों को उत्तर दे रहे थे। उसी समय किसी एक युवा ने आगे बढ़कर के उनसे कहा, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन माने जाते थे, टेक्नोलॉजी उन्होंने बहुत दी देश को। तब किसी कोमल नाम के युवक ने, विद्यार्थी ने उनसे प्रश्न किया कि सर, ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। प्रश्न देखो कैसा बनाया, मिसाइल और शांति। मिसाइलें तोपें चलेंगी तो गड़गड़ाहट होगी, वहां शांति की बात कहाँ है। वहां तो जो दिखे और अपनी टैंक को आगे बढ़ाओ। उसने प्रश्न किया कि सर, ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। वो तो बहुत आगे के थे। उन्होंने तुरंत ही हंसते हुए जवाब दिया, बेटे, सत्य और अहिंसा की दो ऐसी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में आज भी शांति की स्थापना हो सकती है। उत्तर भी तैयारी के साथ आ गया। ऐसी किस मिसाइल का नाम बताएं? और ये मिसाइलें तो मारक होती हैं, हिंसक होती हैं, इनसे शांति की स्थापना कहां हो पाएगी? इससे तो सत्ता का विस्तार होगा या अपनी आत्मरक्षा हो पाएगी, इसके अलावा और क्या। लेकिन मिसाइल और शांति की स्थापना तो सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। सत्य और अहिंसा की मिसाइल चले, आवाज भी नहीं आएगी, सारी दुनिया शांति का अनुभव करेगी। ऐसे महावीर जिन्होंने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्होंने अपना समूचा जीवन न्याय के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए बिताया, नारायण योगीराज श्री कृष्ण जिन्होंने मानवता के लिए प्रेम दिया, करुणा दी, अर्जुन के लिए गीता का संदेश दिया। अर्जुन तो निमित्त बना, संदेश तो समूची मानवता के लिए मिला है। महावीर भगवान आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंज रही है। सुनने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए।